आप कैसे देखते हैं ये रशिया का, इंडिया का दुनिया को कहना कि भाई हम तो तेल लेंगे, जिसने जो करना है कर लो? ये तो बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुंह खोल के गल की थी। रशिया की ये जंग ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसको हिला दिया है और कमजोर कर दिया है। तो इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन वेस्टर्न पावर्स कि इसका शेप बदल दे इंटरनेशनल ऑर्डर का। हकीकत उनका जवाब है कि अगर आप F-16 देंगे, आप लवी डबी होंगे, आप पेंटागन में आप उनको इतना प्रोटोकॉल देंगे, तो अल्टीमेटली वी हैव चॉइसेस एज वेल। इन्होंने ये अमेरिकन्स को उन्होंने सिग्नल दिया है, और ये सिग्नल वही दे सकता है जो अपने पांव पे खड़ा हो, जो एक मिनी सुपर पावर हो रीजन के अंदर, वही कर सकता है। जहां पे हमारे जैसे फिर वो आपको पता है जो इंतशार का शिकार है, पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है, कौमियत ही नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोइंग टू रशिया एट दिस टाइम, ये खुलेआम बगावत है अमेरिका के खिलाफ। कि बेसिकली इन्होंने अमेरिका को कह दिया ऐसी की तैसी, हम तो जा रहे हैं, क्या करते कर लो। उन्होंने बेसिकली ये कह दिया, चैलेंज तो किया। वहां बिल्कुल बार बार कर रहे हैं जयशंकर। मैं ये कहता हूं कि भारत के जो फर्स्ट ईयर लीडर्स हैं, पाकिस्तान का तो नाम लेना पसंद नहीं करते। वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं सिर्फ दहशतगर्द पड़ोसी के रेफरेंस के साथ। तो इंडिया कुड बी दैट लीडर, ठीक है, ए लीडर जिसकी वेस्ट में भी इज्जत है, ईस्ट में भी इज्जत है, एंड इट कैन रीट्विक द इंटरनेशनल ऑर्डर इन सच ए वे कि उसके बेनिफिट्स ग्लोबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। है कि ये जो हाई लेवल पे जो डिस्कशन हो रहा है, दे आर एंटिसिपेटिंग कि रशिया की ये जंग ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर, उसको हिला दिया है और कमजोर कर दिया है। तो इट इज ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन वेस्टर्न पावर्स कि इसका शेप बदल दे इंटरनेशनल ऑर्डर का। तो अगर आप ये मान लें कि अगर इंडिया, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान could have been part of this, लेकिन पाकिस्तान तो अभी वो doesn't behave like a sovereign country ना। तो ये जो 6 मुल्क हैं, ये 6 मुल्क अगर if they can get together, they can pose a challenge to the international order जो pro western है। जो इंटरनेशनल निजाम है वो वेस्टर्न मुल्कों को मजबूत से मजबूत बनाता है और उनके चैलेंजेस को कमजोर करता है। तो इंडिया कुड बी दैट लीडर, ठीक है, ए लीडर जिसकी वेस्ट में भी इज्जत है, ईस्ट में भी इज्जत है, एंड इट कैन रीट्विक द इंटरनेशनल ऑर्डर इन सच ए वे कि उसके बेनिफिट्स ग्लोबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इंडिया is establishing its leadership in the south, global south, and it is establishing its leadership in the east. Okay. In spite of the fact कि 2 militarily ज्यादा पावरफुल मुल्क हैं ईस्ट में, रशिया और चाइना जी, तो इंडिया is playing a very interesting diplomatic game. और अनफॉर्चुनेटली अनलाइक अमेरिका जहां पे नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वगैरह छप जाती हैं, हमको पता चल जाता है कि ये क्या करने वाले हैं, इंडिया ने उस तरह का कोई ऐसा व्हाइट पेपर रिलीज नहीं किया टू टेल अस व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। तो थोड़ा बहुत गेस वर्क करना पड़ता है। साहब ये हमारी तो जिन्हों कहते हैं रोना धोना मुकदा नहीं। उधर डॉक्टर जयशंकर वहां रशिया में बैठ के वो अमेरिका को कह के आए हैं कि हम तो भाई तेल लेंगे आपसे, और वो शुक्र कर रहे हैं। सुना है कि वो मीडिएशन भी करा रहे हैं उधर बाली में, जो G20 का इजलास हो रहा है अभी 15-16 नवंबर को, उसमें उन्होंने कोई सुना है कि अमेरिकन और इसीलिए शायद आज रशियंस ने कोई अपनी फोर्सेस विड्रॉ भी की हैं बैक, जो एक इलाका खरौन है वहां से। तो आप कैसे देखते हैं ये रशिया का, इंडिया का दुनिया को कहना कि भाई हम तो तेल लेंगे, जिसने जो करना है कर लो? ये तो बड़ा, जिसे कहते हैं ना, मुंह खोल के गल की थी उन्होंने। चीमा साहब, जयशंकर साहब का दौरा और खासकर उनके साथ जो लोग गए हैं, बहुत बड़ा डेलीगेशन गया उनके साथ।
उनके साथ मिनिस्टर एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और सारे मिनिस्टर उनके साथ गए हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट भी उनके साथ। लेकिन मैं इसको देख रहा था, ये अमेरिका का जवाब है जो आपको F-16 का उन्होंने पैकेज दिया था वो, और दूसरा आपका जो शहबाज शरीफ चाइना गया। अल्टीमेटली जयशंकर चाइना तो नहीं जा सकता, तो अल्टीमेटली उन्होंने रशिया तो जाना था। तो ये दर हकीकत उनका जवाब है कि अगर आप F-16 देंगे, आप लवी डबी होंगे, आप पेंटागन में आप उनको इतना प्रोटोकॉल देंगे, तो अल्टीमेटली वी हैव चॉइसेस एज वेल। इन्होंने ये अमेरिकन को उन्होंने सिग्नल दिया है, और ये सिग्नल वही दे सकता है जो अपने पांव पे खड़ा हो, जो एक मिनी सुपर पावर हो रीजन के अंदर, वही कर सकता है। जहां पे हमारे जैसे फिर वो आपको पता है जो इंतशार का शिकार है, पता ही नहीं है कि हम कहाँ जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या है, कौमियत ही नहीं है। और आज कालमिया नहीं है, पहले भी इसी तरह के हमारे लीडरान, हमारे इदारे बिल्कुल इसी तरह के लोग चला रहे थे। अगले दिन आपके एक सीनियर पीटीआई के मिनिस्टर ने अयूब खां के दौर में उस दौर में अखबार का तराशा लेकर उसका ट्वीट किया है कि उस दौर में भी एस्टेब्लिशमेंट ने यही कहा था कि अगर आप ये करेंगे तो हम नाराज हो जाएंगे, हमें गुस्सा ना आ जाए। तो ये बिल्कुल उन्होंने कहा कि आज हम वहीं खड़े हैं। और मैं तो मुसलसल कहता रहा हूं कि ये जो आज आपका कंट्री पूरे का पूरा मुल्क जो बैरियर टाउन बन चुका है, इसके फाउंडर अयूब खान साहब, उनके गंधारा जो मोटर्स के उसके और गौर अयूब साहब के उनके लल्ले तरल्ले और उनके करैक्टर और फातिमा जना के साथ सारी चीजें और ईस्ट पाकिस्तान का तमाशा, आपने सारी इस 75 साल में से एक भी नया कोई ऐसी चीज नहीं सीखी कि मैं कहूं कि आप फला अदारा इंप्रूव हो चुका है, आपकी जमहूरियत अच्छी है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट अच्छी है, आपकी अदलिया अच्छी है। आप मुझे कन्विंस करें, मैं खुद आई एम ओपन फॉर द डायलॉग। अगर मेरा कोई जो ये खासकर बिलखसूस जो पाकिस्तानी जो नए लौंडे लपाड़े हैं, जिनको कोई होश ही नहीं है इस वक्त, जो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन है, वो गलती कर ही नहीं सकते। अगर मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ 75 ईयर्स के जो लले तरले हैं, उनसे आप नीचे ही मैं कह सकता हूं आप गए होंगे, आप ऊपर नहीं गए। और अगर यही स्पीड है आपकी, तो आपकी डायरेक्शन, मैं हमेशा ये कहता हूं अफसोस के साथ, दुख के साथ, योर डायरेक्शन इज काबुल, योर डायरेक्शन is Mogadishu. Your direction is not even than Bangladesh, or your comparison is not even than with Nepal or Bhutan, because आप जिहाद के लिए तैयार हो चुके हो। खान साहब के मुताबिक ये सियासत नहीं है, जिहाद है। और जिन लोगों ने, जिनको पता ही नहीं जिहाद का मतलब क्या है, जिहाद की स्पेलिंग क्या है, मैंने इस्लामिक लॉ बड़ी डिटेल से पढ़ा था, जिहाद के लफ्ज का आपने मजाक बना दिया। जिहाद इज नॉट अ वेरी इजी वर्ड, उसके लिए सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, सर्टन उसके लिए कंडीशंस हैं। उन सर्कमस्टांसेस में जिहाद